नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा ही भ्रष्टाचार को लेकर करते हैं बड़े दावे, और अब अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ दावों की निकल रही है हवा। आपको बता दें कि पंजाब के डेरा बस्सी के विधायक कुलजीत रंधावा के पीए नितिन लूथरा ने चौकी इंचार्ज से मांगी है 1 लाख रुपए की रिश्वत, और ना रिश्वत देने के चलते चौकी इंचार्ज को किया गया ट्रांसफर। और इस पूरे मामले की पोल पट्टी खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है विक्रम धवन, और उन्होंने ही की है ये पूरी शिकायत, वो भी अरविंद केजरीवाल के एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर पर जाकर। और इसकी अब ऑडियो हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, जिस समय पर पंजाब में बनी थी सरकार, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिर्फ 20 दिन में भगवंत मान ने पंजाब में खत्म किया है करप्शन, भ्रष्टाचार का अब नाम ही नहीं है पंजाब में। पर आज किस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही खुद के कार्यकर्ता, जिस तरीके से विक्रम धवन का नाम सामने आया है कि उन्होंने अपने ही पार्टी के विधायक कुलजीत रंधावा के पीए के खिलाफ लगाए हैं ये संगीन आरोप के 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी नितिन लूथरा की तरफ से, वो भी चौकी इंचार्ज से। और कहा गया था कि अगर आप ये पैसा नहीं देते हो तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहले धमकियां और उसके बाद कर दिया गया ट्रांसफर, और अब ये मामला आ चुका है जनता के सामने। खैर, जिस तरीके से अब ये सच्चाई सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की करते हैं बात, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता और नेताओं के पीओ के भ्रष्टाचार की निकलकर सामने आ रही है बात। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की गिरफ्त में है और लगातार कोर्ट की तरफ से बढ़ रही हैं उनकी कस्टडी, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक नेता के भ्रष्टाचार आ रहे हैं सामने। कुलजीत रंधावा के पीए का यानी कि नितिन लूथरा का नाम आया है सामने, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विक्रम रंधावा का ये कहना है कि मैं आम आदमी पार्टी से करता हूं गुजारिश, जो कि उनकी खुद की पार्टी है, वो कार्यकर्ता है इस पार्टी के, कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए कुलजीत रंधावा के पीए नितिन लूथरा के खिलाफ। देखना अहम ये रहेगा कि कब तक पूरे इस मामले पे कार्रवाई की जाएगी अरविंद केजरीवाल की इस पार्टी की तरफ से, पंजाब की सरकार की तरफ से, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब में नहीं है 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार, पर उसके बावजूद भी चाहे तो फिर वो पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मिनिस्टर हों कि किस तरीके से उनके ऊपर भी लगा था भ्रष्टाचारी का आरोप, और उन्हें केजरीवाल ने अपने पद से हटा दिया था। और उसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के ऊपर अब ईडी की गिरफ्तारी पहले ही कर चुकी है, और अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में मिल रहे हैं बड़े सबूत। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि गीता रावत, जो कि पार्षद थी दिल्ली में, उनको भी पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए, यानी कि एक के बाद एक बड़े नेता खोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर जो बड़े दावे करते हैं अरविंद केजरीवाल के, वो होते नजर आ रहे हैं अब खोखले। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि स्कूलों की जो खस्ता हालत है उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरा गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से, और उन्होंने भी इन पूरी चीजों को लेकर घेरा है आम आदमी पार्टी सरकार को, दिल्ली सरकार को। और संबित पात्रा ने कहा है कि दिल्ली के लगभग 15 स्कूलों की स्थिति ऐसी है जहां कभी भी स्कूलों की इमारत गिर सकती है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि खुद दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने माना है कि उनके पास स्कूल में कमियां हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की तिगड़ी ने यह विज्ञापन किया कि पूरे विश्व में स्कूलिंग सिस्टम को हमने बदल के रख दिया है। खुद दिल्ली सरकार ने माना है कि उनके स्कूलों में कमियां हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से स्कूलों की हालत खस्ता है दिल्ली में, पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को इन चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। इसी के साथ उन्होंने संबित पात्रा ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने खुद माना है कि उनके स्कूलों में खामियां हैं। शिक्षा विभाग ने खुद 15 से अधिक स्कूलों की एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार की है, इन स्कूलों में क्या क्या गड़बड़ है और किन किन प्रकार से ये गड़बड़ियां अभिभावकों, स्कूलों के बच्चों और वहां के स्टाफ को प्रभावित कर रही हैं। पर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके नेता तमाम राज्यों में चुनाव जहां पर भी होने वाले हैं, बात चाहे फिर हम हिमाचल प्रदेश की करें, गुजरात की करें, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल हमेशा ही अपने स्कूल मॉडल
को लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमने दिल्ली में इतनी अच्छी व्यवस्था दी है कि दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की टीवी ने भी कहा था कि हमें दिल्ली के स्कूल देखने हैं। तो दिल्ली के स्कूल किस तरीके से वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं और आज उन्हीं स्कूलों को लेकर बीजेपी के नेता और स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने खोली है पोल और जवाब मांगा है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि किस तरीके से आज उनके ही नेता मान रहे हैं अपने स्कूलों में खामियां। एक तरफ अरविंद केजरीवाल तमाम एडें देते हैं स्कूल से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, पर असली हकीकत जमीन जो हकीकत है वो दिल्ली में कुछ और है। बात स्कूलों की जाए या फिर जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और नेताओं के जो पीए हैं, इनको लेकर भी आज जनता उठा रही है सवाल और लगातार लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से झूठ बोलकर और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि बात अगर हम आने वाले चुनावों की करें जो कि होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, जिनको लेकर अभी से तैयारी में जुट गई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जाते हैं हिमाचल प्रदेश और अपने स्कूलों की करते हैं तारीफ। तो वहीं भ्रष्टाचार को लेकर ही सत्ता में आए थे अरविंद केजरीवाल जब शुरुआत में इन्होंने दिल्ली में बनाई थी सरकार और किया था दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन। उस समय पर भी भ्रष्टाचार से लेकर तमाम पॉलिसियों की बात जनता के सामने रखी थी अरविंद केजरीवाल ने, जो कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और जल लोकपाल बिल लाने की बात कही थी जिस पर अभी तक अटल नहीं रहे हैं अरविंद केजरीवाल और अभी तक जनता के सामने नहीं आया है जल लोकपाल बिल। इसी के साथ अगर हम देखें कि पंजाब में जिस तरीके से भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है पंजाब की सरकार की तरफ से, पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से, जिसको लेकर आज जनता उठा रही है सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ शराब पॉलिसी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज चला रहे हैं दिल्ली में, उसको लेकर भी दिल्ली की जनता उठा रही है सवाल और आए दिन देखने के लिए मिलता है कि इसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली के साथ तमाम जो जनता है दिल्ली के, अगर भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस शराब नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में खोल रखा है मोर्चा। अब देखना अहम ये रहेगा कि अरविंद केजरीवाल कब तक अपने इन भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर लेंगे एक्शन, चाहे फिर हम बात करें सत्येंद्र जैन की या फिर पंजाब सरकार यानी कि पंजाब के एमएलए कुलजीत रंधावा के पीए नितिन लूथरा की। क्योंकि जिस तरीके से आज लोगों का सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी और सरकार को लेकर उठ रहा है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता है और आपके काम में कहीं पर भी रुकावट आती है, आपसे अगर घूसखोरी की जा रही है, आपसे अगर घूस मांगी जा रही है, तो आप हमारी एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और हम आपकी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। और वहीं पार्टी के जो नेता हैं उनके पीए किस तरीके से सत्ता का कर रहे हैं दुरुपयोग, इस पर क्या एक्शन आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से लिया जाएगा, पंजाब सरकार की तरफ से लिया जाएगा और क्या कहना होगा इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, इस पर सभी की नजरें हैं टिकी हुई। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।